हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो एनएचएम के थ्रू आया हुआ है। इसमें यहाँ पर टोटल 8-10 तरह का पोस्ट है। जहाँ भी स्क्रीन पर शो हो रहा है ये सभी प्रकार के पोस्ट आया हुआ है। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन देखते हैं और इस वीडियो में अप्लाई का प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, सारा जानकारी इसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है जिसका वैकेंसी का एक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुंगेली छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। जिला स्वास्थ्य समिति जो डीएचएस बोलते हैं ना, डीएचएस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, उसी के तहत बहाली आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 23 तारीख दूसरा महीने तक आपको ये एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, ये कहाँ पे सबमिट करना है उसका यहाँ पर मुख्य कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय मुंगेली के पास रामगढ़ मुंगेली छत्तीसगढ़ में पंजीकृत डाक पोस्ट से आवेदन करना है आपको। मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक ये जो है कि ये रहेगा कि मतलब ये आपको भेजने का जो एड्रेस है ये रहेगा। स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा डिटेल पीडीएफ दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म डाउनलोड करके और प्रिंट करके अच्छी तरह से भर दीजिएगा, क्योंकि इसका फॉर्म जो है कि ऑफलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये तो ठीक है कि संविदा ही रहता है, क्योंकि एनएचएम में जो भी पोस्ट आते हैं ना वो संविदा बेसिस पर ही होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन एक बात अच्छी है कि अगर आपका कार्य सही रहेगा, ऐसे ये नोटिफिकेशन है जो वैसे में ये जो वैकेंसी है ये अनुबंध के लिए जो बनाया हुआ है ये 2026 के मार्च थी बनाया हुआ है। मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बनता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2027 तक इसको विस्तारित किया जाएगा काम वगैरह के देखते हुए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, यहाँ पर पहले पोस्ट की बात कर ले और क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो पोस्ट यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो है, प्रोग्राम का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 है, जो कि अनरिजर्व में 1 है और एसटी में 1 है। एससी और ओबीसी में कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। पेमेंट 14,000 मिलेगा, जो कि सरकारी मजदूरी, यहाँ पर प्राइवेट मजदूरी जो कॉरपोरेट वाला होता है ना वो सबसे भी कम है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी 10+2 चाहिए और इनको बीएमएलटी चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर हायर सेकेंडरी बायोलॉजी से होना चाहिए और डीएमएलटी। ठीक है, यहाँ पर सीएमएलटी वाले जो किए होंगे वो भी भर सकते हैं। यहाँ पर पैरा मेडिकल काउंसिल जो छत्तीसगढ़ है, लेकिन वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रीफरेंस विल बी गिवन जो है सके। लेकिन एक बात और है कि बीएमएलटी वालों को ये लोग प्रीफरेंस देंगे, मतलब बीएमएलटी जो किए होंगे उन लोगों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर फिजियोथेरेपी में, और छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 18,000 सैलरी इन लोगों का है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। फार्मासिस्ट के लिए तो एक ही पोस्ट है, इसमें आपको डिप्लोमा वाले 50% मिनिमम होना चाहिए और डिग्री वाले दोनों अप्लीकेबल हैं। और इसमें फार्मेसी काउंसिल जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आया होता है ना, आया बाई क्लीनर, उन लोगों के लिए भी 8800 में पेमेंट रखा गया है। केवल और केवल 8वीं पास होना चाहिए। और स्टाफ नर्स के लिए भी है। स्टाफ नर्स के यहाँ पर 16,500 पेमेंट मिलेगा। और इन लोगों का पोस्ट नंबर ऑफ 27 है। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वाले अप्लाई कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए छत्तीसगढ़ जो काउंसिल बना हुआ है उससे। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी सेम है कि आपको नर्सिंग ऑफ काउंसिल छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग या जीएनएम किए होंगे तो वो लोग भर पाएंगे। ऑडियोलॉजिस्ट के 25,000 है। ऑडियोलॉजिस्ट में आपको बीए बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑडियोलॉजी में। ठीक है, और यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग जो होता है ना उसमें बीएससी का आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और साथ ही रजिस्ट्रेशन तो सबको मैंडेटरी है। ये तो बिहार है नहीं कि किसी को यहाँ पर दे दिया जाएगा। काउंसलर का भी पोस्ट है। सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो बोलते हैं। यहाँ पर नर्स लोग का ना बहुत सारा वैकेंसी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ब्लड बैंक में जो काउंसलर होते हैं उन लोगों के लिए भी है, लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोलॉजी में या पीजी डिग्री होना चाहिए। काउंसलिंग मतलब डीएमएलटी बीएमएलटी वाले को लिए नहीं है। रेडियोग्राफर के लिए यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन जो 10+2 पास किए होंगे और डिप्लोमा किए होंगे वो लोग भर पाएंगे यहाँ पर। अटेंडेंट के लिए 12 पास होना चाहिए जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं। और यहाँ पर 4 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आया हुआ है वैकेंसी।
नीचे आएंगे यहाँ पर तो बहुत सारा पोस्ट है, इसमें आप लोग मेनली जो जो पोस्ट वहाँ पर बताना था बात कर लिया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट देखेंगे कि 84 है। यहाँ पर ये कुछ दिया हुआ है ज्ञापन क्रमांक संख्या, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको भरना है। 23 तारीख तक ऑफलाइन इसको डाक के माध्यम से फॉर्म पहुँचा देना है, आपको आवेदन कर देना है। कहाँ पर, तो ये इसका एड्रेस दिया हुआ है यहाँ से। मुख्य चिकित्सा यहाँ से ऊपर भी बताया गया है ये, और यहाँ भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इसी पर आपको भेजना है आपका अपना जो भी है डॉक्यूमेंट, और क्या क्या भेजना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बात कर ले पेमेंट के लिए, तो 100 रुपया 200 रुपया ये उन लोगों के लिए है, यहाँ पर 300 रुपया भी है। अब एक बात मान लीजिए कि जो दिव्यांग है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला, इन लोगों के लिए 100 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो होते हैं ओबीसी, उन लोगों के लिए 200 रुपया है, ठीक है। ये पेमेंट जो है सर कि 25,000 से नीचे अगर जिसको रहेगा, 25,000 वेतन के हिसाब से, जैसे यहाँ पर आइएगा ना ऊपर तो देखिएगा किसी में 21,000 है, किसी में 10,000, तो ये पेमेंट जो है देना है वेतन के हिसाब से, कि जिस पोस्ट में ज़्यादा मतलब वेतन होगा उसके हिसाब से है। तो आप देख लीजिए जिसमें मतलब जिसमें आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, मान लीजिए उसमें 25,000 है या उससे कम पोस्ट है, तो आपको ए वाला पेमेंट फी देना होगा एप्लीकेशन का। अगर आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसमें 25,000 या उससे अधिक सैलरी है, तो आपको ए वाला पेमेंट आपको कटाना होगा, वो भी डीडी के माध्यम से। डिमांड ड्राफ्ट बनता है ना, उसके माध्यम से। और डिमांड ड्राफ्ट जो आपको बनवाना है, ये बनवाना है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये अनारक्षित वर्ग के लिए नीचे दिया हुआ था, जो अनरिजर्व होते हैं उन लोगों के लिए 300 रुपये है। 25,000 या उसके मतलब 25,000 या उससे नीचे जो पेमेंट रहेगा जिस पोस्ट के लिए भरेंगे उसके लिए 300, और जो 25,000 या उससे अधिक पेमेंट जिसमें रहेगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए 400 पेमेंट देना है। इसी तरह सब में है कम बेसी करके। और ये डिमांड ड्राफ्ट जो बनवाना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इसी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। आप कहीं बैंक में जाइएगा और बोलिएगा तो वो डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे देगा इस नाम से। आरक्षण के लिए आपको वहाँ पर जानबे कर रहे हैं, जो वहाँ पर आरक्षण मिलता है सभी को मिलेगा। आयु सीमा की बात कर ले तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 70 वर्ष रखा गया है। ये चिकित्सीय पद के माध्यम से मतलब रखा गया है। चयन प्रक्रिया देख लेते हैं कैसे होगा। चयन प्रक्रिया के लिए अनुसारिक निर्धारित यहाँ पर अंक दिया हुआ है पूरा, ठीक है। यहाँ पर अगर नर्सिंग की बात करें तो जो नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो भरेंगे, नर्सिंग ऑफिसर, और जो ये नर्सिंग के लिए है सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से आपको 65 अंक मिल जाएगा। कौशल परीक्षा यानी कि स्किल टेस्ट जो होगा उसमें 20 अंक, अनुभव के मार्क्स से 15, 20 या 25 अंक आपको मिलेंगे। और जो ये काम किए होंगे एनएचएम में उसके हिसाब से भी 15 और 10 नंबर तक आपको अंक मिलेगा। ये टोटली नंबर बेसिस जो वैकेंसी होता है उसी के है, ठीक है। यहाँ पर सभी में इसी तरह ही लागू होगा। वो तो हो गया ये पैरामेडिकल के पूरा साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के हिसाब से आपको दिया गया है कि नंबर इतना इतना आपको चाहिए, ठीक है। ये जो है 4th क्लास जो क्लियरन है आया है अटेंडेंस है उन लोगों के लिए। जो शैक्षणिक योग्यता उन लोगों को देना है उसमें 85% मार्क्स आपको लगेगा। अनुभव से 10% मार्क्स आपको या 15% आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी अगर एनएचएम में कोई काम किए होंगे तो उन लोगों को भी 10 या 15 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं, नीचे आते हैं और डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या आपको देना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको देख लिए हैं। ये भी ज़रूरी है कि अगर 1 से 10 तक पोस्ट है तो उसमें 10 गुना कैंडिडेट को मतलब रिक्त किया जाएगा, यानी एक पोस्ट है तो 10 गो स्टूडेंट ज़रूरी है उसमें, ठीक है। यहाँ पर अगर 51 से अधिक पोस्ट है तो 3 गुना, यानी कि अगर मान लीजिए 51 गो हो गया तो आपको 150 152 गो स्टूडेंट को लिया जाएगा और उनमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 31 मार्च 2026 के लिए की जाएगी, ठीक है। किन्हीं कारणों से भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च 2026 से अगर आगे चलती है तो 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कार्य जो है संतोषजनक पाए जाने पर सेवा अवधि में वृद्धि किया जा सकता है। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी कुछ है नहीं, नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको है, वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए। 8वीं की अंक सूची मतलब जो अटेंडेंट है आया है उन लोगों के लिए 10वीं अंक मतलब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट लगा हुआ है ना, इन सब डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर 18 तरह के डॉक्यूमेंट मतलब 12-13 तरह के डॉक्यूमेंट है। जो जो आपके पास होगा वो सभी डॉक्यूमेंट को एक में लगा करके
जीरोक्स कॉपी और उस पर अपना साइन कर दीजिएगा और उस दिन का डेट दे दीजिएगा इन्वेलप में करके। और नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से भर लीजिएगा। भरने के बाद इन्वेलप में करके अपना पता लिख करके और पोस्ट ऑफिस से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी इतना ही जानकारी है। वीडियो में अगर कोई भी डाउट लगे, कोई भी एथी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ कर सकते हैं कमेंट।